नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट। अब फ्रेंड्स, ये कार ओवर प्राइस्ड है, सही प्राइस है इस कार का। जो इसके वेरिएंट्स का प्राइसिंग डिसाइड किया गया है, क्या पूरी इंडियन कार मार्केट को कंसीडर करते हुए सारी प्राइसिंग ठीक है। अगर मैं कंपेटिटर्स को भी, मतलब सेम सेगमेंट की कार्स को भी कंपेयर करता हूँ, एक एक चीज को अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ट्रांसमिशंस को, इंजन्स को, क्योंकि आज वाली वीडियो के अंदर मैं पूरी इंडियन कार मार्केट खोलने वाला हूँ। क्या कार सच में ओवर प्राइस्ड है या सिर्फ एक मिथ फैलाया जा रहा है, इस बारे में फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा। वीडियो को आप एंड तक देख लोगे। क्या ये कार वर्थ द मनी है, मतलब वैल्यू फॉर मनी इसके वेरिएंट्स हैं या नहीं है, या आपको और किसी कार की तरफ स्विच कर जाना चाहिए। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने थोड़े से स्क्रीनशॉट्स स्क्रीन के ऊपर दिए हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं तो आपकी रेफरेंस के लिए वो काम आ पाए, सो दैट किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन को भी जरूर हिट कीजिए। कुछ हमने कार्ड्स अभी रिसेंट में डिलीवर करी हैं, वो सारी कार्ड्स आपको चैनल के वॉल के ऊपर पोस्टेड मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को भी जरूर दबाइए। ऑनेस्ट और ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मिलती है। तो दोस्तों, आज सीधा ही खतरनाक हिस्से को चालू कर लेते हैं। कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें आज नहीं करने वाले। अब देखो दोस्तों, दुल्हन की सजावट बहुत ही अच्छे तरीके से करी गई है, बहुत अच्छे से उसके ऊपर पैसा लगाया गया है, लेकिन पैसा आप लोगों से ही लिया जा रहा है एक तरीके से। तो सजावट से दोस्तों मेरा मतलब है जो भर भर के फीचर्स कार के अंदर दे दिए गए हैं, पैसे तो आपकी जेब से ही जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लपेट लेते हैं इसके बेस वेरिएंट को। सबसे पहली एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि सारे पावर ट्रेन्स नहीं दिए गए हैं अभी भी। 1.2 जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, उसके अंदर अभी भी इन लोगों ने ऑटोमेटिक की ऑप्शन नहीं दिया है। तो जो लोग बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं सारे ट्रांसमिशन दे दिए जी, ये दे दिया, वो दे दिया, भाई साहब अभी भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। देखो, बेस वेरिएंट के अंदर इन्होंने बेटर क्या किया है, आपको टर्बो की ऑप्शन बेस से मिल रही है। TGDI टर्बो है, डायरेक्ट इंजेक्शन, साथ में टर्बो चार्जर लगा हुआ है कार के अंदर, बेहतरीन। मेरे पूरी नॉड है, टिक मार्क करता हूं मैं इस डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो को, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 सीसी का इंजन रहता है, छोटा कॉम्पैक्ट इंजन है, बेहतर इंजन है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक बात है। जहां तक एक्स्टर के अंदर ये वाला इंजन है, इवन ऑरा के अंदर भी मैं अग्री कर जाऊंगा इस इंजन को। मतलब नॉन वर्कड अप इंजन आप ऑरा के अंदर दे दो, चलो हद से हद तक आप एक्स्टर के अंदर डाल दो, लेकिन एक कार जिसको आप और भी ज्यादा बड़ी साइज की कर रहे हैं, उसके अंदर आप सेम ही इंजन दे रहे हो, वो भी सिंगल जेट इंजन। मतलब सिंगल जेट इंजन, जिस टाइप का इंजन आपको मारुति सुजुकी इग्निस के अंदर आता है, उसी टाइप का इंजन आप इस कार के अंदर डाल के दे रहे हो। पहली चीज तो दोस्तों, मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बोलता हुआ आ रहा हूँ, अंडर पावर कार और भी ज्यादा अंडर पावर हो गई है बिकॉज ऑफ द पावर वेट रेशियो। पहले भी पावर वेट रेशियो 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड वेन्यू के साथ नहीं था, अब कार को और भी बड़ा कर दिया गया है। तो अब क्या ही होगा दोस्तों। अब देखो, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पेपर के ऊपर जो टॉर्क इसकी लिखी हुई है वो 114.7 है, मतलब 114.7 है, जो पहले से अराउंड 1 से 2 न्यूटन मीटर टॉर्क से इंक्रीज कर दी गई है। तो पहले उन लोगों को जाकर आप ये कमेंट करो कि आप उसकी आरपीएम भी देख लो, सिर्फ एक चीज से मत देखो। साथ में व्यूअर्स को भी मिसगाइड किया जा रहा है। वो जो फ्रेंड्स, जो पहले टॉर्क उसकी रीडिंग दिखाई जा रही थी वो 4000 आरपीएम के ऊपर दिखाई जा रही थी। अब जो इसकी टॉर्क रीडिंग दिखाई जा रही है वो 4200 आरपीएम के ऊपर दिखाई जा रही है। सबसे पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन शख्स है जो 3000 के ऊपर आरपीएम कार को लेके जाता है। भाई साहब, 3000 रोटेशन से ऊपर तो किसी को मतलब ही नहीं होता है। अगर आप हाईवे के ऊपर भी चला रहे हो ना, 5वें 6ठे गियर के ऊपर, तो 3000 आरपीएम से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपकी माइलेज कहीं जाएगी दोस्तों। हाँ देखो, वो अलग बात हो जाती है अगर आप एक पावर ड्रिफ्टर हो, पावर रेसर हो, ड्रैग रेसिंग करते हो, तो आपके लिए मतलब है 4000 आरपीएम का। लेकिन नॉर्मल इवन हाईवे रनिंग के लिए भाई साहब आप कहां से जाओगे 3000 आरपीएम से ऊपर। तो चाहे 4000 हो, 4500 हो, या 5000 आरपीएम के ऊपर आप टॉक शो कर रहे हो, उसे मतलब ही क्या है हम लोगों का। अब दोस्तों, जो मैंने प्रोज और कॉन्स की वीडियो बनाई थी ना, उसके पार्ट 2 की मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी। तो ये वाली जो वीडियो है वो उसका पार्ट 2 ही है, जिसके अंदर मैं प्राइसिंग को भी कंसीडर करने वाला हूँ। पहली बात तो, पहली वाली वेन्यू से इस कार के रेट के अंदर बहुत ही धमाकेदार का इंक्रीज कर दिया गया है। अराउंड 60-65 हजार रुपए एक्स शोरूम के अंदर इंक्रीज कर दिया गया है। और बहुत से लोगों को तो इसके एक्सटीरियर समझ में भी नहीं आ रहे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कार जो है वो बाहर से एक्स्टर जैसी देखने में लग रही है। अगर हम मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की बात कर लेते हैं, उसके अंदर डबल इंजेक्टर, डुअल इंजेक्टर कार है दोस्तों, वो 2 इंजेक्टर है पर सिलेंडर, मतलब 8 इंजेक्टर वाली कार है वो। उसका रेट भी इस कार से कम हो जाता है, इंजन भी बढ़िया है, पावर भी बढ़िया है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग।
बेहतरीन कंबशन है उस कार के अंदर, सारी चीजें उसकी इंजन वाइज ज्यादा बेटर है, कार सॉर्टेड है, वो मैकेनिकली बहुत ही सॉर्टेड कार है वो। और उसके सिग्मा वेरिएंट का मतलब एंट्री लेवल वेरिएंट का जो रेट है वो भी इस कार से काफी कम हो जाता है। फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट सिग्मा का जो रेट है दोस्तों वो 6.85 लाख एक्स शोरूम का पड़ता है। तो सीधा सीधा 1,05,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है दोस्तों। 1,05,000 रुपए का रेट कोई कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अगर आप फ्रॉन्क्स सिग्मा के अंदर वेलोसिटी किट लगवा लो तो वो कार एक तरीके से पूरी की पूरी कंप्लीट भी हो जाती है। साथ में मैं ब्रेजा की भी बात कर लेता हूँ। देखो है तो वो 4 मीटर लेंथ की कार, लेकिन मेरे हिसाब से उस कार को मिड साइज एसयूवी के अंदर अगर काउंट किया जाए तो बेटर है, क्योंकि एक इकलौती कार है दोस्तों वो जिसके अंदर 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पूरी इंडियन कार मार्केट के अंदर दिया हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मिड साइज एसयूवी का इंजन 4 मीटर एसयूवी के अंदर डाल के दिया हुआ है। और अब अगर आप प्राइस वाइज देखो तो दोनों कार्स के अंदर सिर्फ अराउंड 30,000 रुपए का फर्क रह गया है। ब्रेजा का जो एलएक्सआई का रेट स्टार्ट हो जाता है वो अराउंड 8.26 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। और उस कार के अंदर भोकाली इंजन भी है दोस्तों, 1500 सीसी का डुअल जेट डबल इंजेक्टर पर सिलेंडर 8 इंजेक्टर की वो दोस्तों कार है। 1500 सीसी डिस्प्लेसमेंट का इंजन है, धमाकेदार पावर, धमाकेदार टॉर्क, अराउंड 75-76 किलोवाट की पावर है ब्रेजा एलएक्सआई पेट्रोल के अंदर। और पावर टू वेट रेशियो भी ब्रेजा के हक में ज्यादा जाता है दोस्तों। अगर कार को बड़ा किया गया है तो इंजन भी उस हिसाब का डाला गया है ना। आपने डायमेंशन तो ब्रेजा जैसे मिलते जुलते कर दिए, लेकिन आपने इंजन चेंज किया नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अप्रोप्रिएट बिल्कुल ये होता था कि जो क्रेटा के अंदर ये लोग इंजन दे रहे हैं ना, उस वाले इंजन को वेन्यू के अंदर डालना चाहिए था। नेचुरली एस्पिरेटेड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर कहीं ना कहीं ये कार आप कह सकते हो कि पावरफुल लगती है आपको, और पावर टू वेट रेशियो इस कार के फेवर में जाता उसके बाद। और इस वक्त दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि सोनेट का जो बेस वेरिएंट है वो 7,30,000 रुपए एक्स शोरूम का पड़ रहा है। नेक्सन 7,30,000 रुपए का पड़ रहा है। 3XO भी 7,30,000 रुपए का पड़ रहा है। अब इन कार्स के बेस वेरिएंट वेन्यू को आराम से लपेट लेंगे। चलो टर्बो की भी बात कर लेता हूँ। HX2 के अंदर टर्बो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड्डू पेड़े बांटने से पहले आप ये भी सुन लो कि डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो आपको काइलैक के अंदर भी आ जाता है, जो स्कोडा के एंड से आने वाली कार है। डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है वो, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है, बिल्कुल सिमिलर इंजन है दोस्तों। और उसका रेट अराउंड 7.55 लाख एक्स शोरूम है। और यहाँ पर जो आपको HX2 टर्बो का रेट है वो 8.80 लाख एक्स शोरूम है। तो यहाँ पर भी 1.25 लाख रुपए के आसपास का फर्क पड़ गया। यहाँ पर भी इसका बेस वेरिएंट भी अपने नियरेस्ट कंपेटिटर के साथ ओवर प्राइस माना जाएगा। और HX2 में डीजल जो इन्होंने दिया है उसकी भी अगर मैं बात कर लेता हूँ वो बैठता है 9,70,000 रुपए एक्स शोरूम का। और अगर नियरेस्ट कंपेटिटर को मैं काउंट करता हूँ टाटा नेक्सन, जिसके अंदर 1500 सीसी का ही डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन वो भी है, हालांकि टॉर्क वो और ज्यादा जनरेट करके देता है 260 न्यूटन मीटर की। उसकी जो ट्यूनिंग है वो और बेटर है वेन्यू के इंजन से। नेक्सॉन स्मार्ट प्लस डीजल, उसका अगर आप रेट देखते हो तो इस कार के रेट से और कम हो जाता है। जो एग्जैक्ट रेट्स हैं वो नीचे मैं फ्लैश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ जाते हो जो 10-10, 11-11, 12-12 लाख रुपए के हैं दोस्तों, उसके अंदर तो आपको विक्टोरियस एलेक्साई जिसका रेट है अराउंड 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम, इवन क्रेटा, सेल्टॉस जैसी कार्स भी आपको रेंज के अंदर आने लग जाती हैं। तो 11-11, 12-12 लाख रुपए वाले जो वेरिएंट्स हैं उनका थोड़ा सा लॉजिक कम बनता है। लेकिन अगर आप सिर्फ फीचर्स के मामले में कार की तरफ जा रहे हो, वहां पर मैं मान सकता हूँ कि ऊपर वाले वेरिएंट्स आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर हैं। लेकिन आप सिर्फ एक प्रॉपर कार, ज्यादा कैबिन स्पेस, पावर टू वेट रेशियो, प्रॉपर ड्राइविंग डायनेमिक्स, इन सारी चीजों को अगर आप देख के चल रहे हो तो पूरी ही इंडियन कार मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत सारी कार्स हैं जो इस कार को आराम से बीट कर देंगी। और आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये कार बिल्कुल ओवर प्राइस साबित होने वाली है। इस कार के ज्यादातर वेरिएंट्स के अंदर आपको प्राइस कट लगेगा और बिल्कुल सारे वेरिएंट्स के प्राइस भी डाउन आने वाले हैं। और दोस्तों एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं पुरानी वाली वेन्यू भी आती रहेगी, न्यू वाली वेन्यू भी आती रहेगी। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च कर लिया, प्रॉपर स्टडी कर लिया है। जो वेबसाइट है Hyundai की, उसके ऊपर से पुरानी वाली वेन्यू को टोटली हटा दिया गया है, वैनिश कर दिया गया है। पुरानी वाली वेन्यू Hyundai की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है। इससे क्लियरली आप लोगों को ये पता चलता है कि पुरानी वाली वेन्यू को ये लोग धीरे धीरे साइडलाइन कर देंगे। हालांकि अभी जिन डीलर्स के पास खड़ी हुई है पुरानी वाली वेन्यू वो ऑन सेल है, हो सकता है आपको शोरूम वाले ना बताएं। और इस चैनल के ऊपर आपको सारी वही चीजें सुनने को मिलेंगी जो शोरूम वाले आपको कभी भी नहीं बताते। जो लोग चैनल के साथ पहले से एसोसिएटेड हैं उनको सारी चीजें पता होंगी किस तरीके से चैनल पे हम लोग काम करते हैं।
चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, Hyundai, महिंद्रा कार्स को लेके जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सारा ऑथेंटिक और फ्री कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाइए। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।